दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज जो हिंदी का प्रश्न पत्र है 2023 का, इसको आज डिस्कस करते हैं। आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्या है, ये हो जाएगा आपका चित्रलिपि। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, कोट, पादप, घन या आगार। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट। ए शब्द के साथ हम लोग चले जाएंगे। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, क, ख, ग या ब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ख। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अंग और आहा वर्ण कहलाते अयोग व उष्म, अस्पष्ट या स्वर। तो ये कहलाते हैं अयोग व। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कामायनी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। कौन है इसके लेखक, ये है आपके जयशंकर प्रसाद। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अब हम करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो कहानी शिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला तो हो जाएगा वार्तालाप, बच्चों को कहानी सुनाते और अपने शब्दों को सुनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चित्र विधि, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर बच्चों को कहानी बनवाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि, कहानी के दौरान प्रश्न पूछकर बच्चों की सोच और समझ विकसित की जाती है। फिर होता है कहानी कथा विधि, शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है, जिसमें आपका श्रवण कौशल और एकाग्रता बढ़ती है इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है। तो सामान्य कारण पहला हो जाएगा भौगोलिक प्रभाव, स्थानीय भाषा का उच्चारण पर असर होता है, अपूर्ण ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान न होना, उच्चारण स्थान का ज्ञान न होना, अशुद्ध उच्चारण, शिक्षक का गलत उच्चारण करना जिससे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बलाघात, अज्ञान, शब्दों पर सही जोर न देना, गति का अज्ञानता, उच्चारण की गति में असंतुलन, शारीरिक दोष, हकलाना या अन्य वाचन समस्याएं, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी या गलत उच्चारण। अगला हो जाएगा आपका भय, कठोर वातावरण से बोलने में डरना, शर्मीला स्वभाव, संकोच के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। और पुस्तक की अभी कभी कभी क्या होता है, मुद्रण में भी गलतियां होती हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, तो ये भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान। मौखिक अभिव्यक्ति पहला हो जाएगा सुनना, सबसे पहला सोपान है जहाँ बच्चे सुनते हैं और जिससे वे भाषा को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। फिर हो जाएगा बोलना, स्पीकिंग, जब बच्चे अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों में व्यक्त करना शुरू करते हैं। फिर पढ़ना हो जाएगा, लिखित शब्दों को समझने की प्रक्रिया जो मौखिक अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करती है। फिर होता है लास्ट में राइटिंग, मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित रूप में व्यक्त करना जिससे भाषा को समग्र ज्ञान विकसित हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
रचनात्मक शक्ति, नए अर्थों, विचारों, भावनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति, प्रभावशाली शक्ति। शब्द किसी के दिल और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संचार शक्ति, विचारों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की भावात्मक शक्ति। शब्द मानव भावनाओं को व्यक्त करने और प्रकट करने की शक्ति रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे मोहन पढ़ाई कर रहा है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपयोग होते हैं, उन्हें संयोजक या अव्ययवाद जोड़ा, जैसे मैं पढ़ता हूँ और मेरा भाई खेलता है। अगला हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य, जिसमें प्रधान उपवाक्य और साथ ही आश्रित उपवाक्य होता है, जैसे जब बारिश होगी तब हम घर में रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे अति सुंदर, अवगमन, प्रहार। लघु उत्तरीय देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? पहला, भाषा कौशल का विकास, बच्चों को सुनने, बोलने, शब्दों से प्रयोग माध्यम से भाषा का सही प्रयोग सिखाना। फिर सामाजिक और नैतिक शिक्षा, बच्चों को अच्छे आचार व्यवहार, आदर्श और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना। सृजनात्मक सोच प्रोत्साहित करना, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना और उन्हें नई विचारधारा को समझने में सहायता करना। अगला हो जाएगा संवाद कौशल का विकास, बच्चों में संवाद की क्षमता बढ़ाना ताकि वह अपनी बातें दूसरों से सटीक और स्पष्ट रूप से कह सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन कहानी, कविता, निबंध, लघु लेखों के रूप में व्यक्त किया। फिर संस्मरण लेखन, व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं पर लेखन। फिर रिपोर्ट, किसी घटना, समाचार, परिस्थितियों का विस्तृत विवरण। फिर आपका हो जाता है पत्र लेखन, विभिन्न प्रकार के पत्र जैसे औपचारिक, अनौपचारिक पत्र लिखना। फिर आपका हो जाता है निबंध लेखन, किसी विशेष विषय पर विस्तृत और लेख तैयार करना। अगला क्वेश्चन, किन्हीं चार विराम चिन्हों का उदाहरण सहित बताइए। तो अल्प विराम हो जाएगा, यहाँ पे हल्का विराम लगता है, जैसे गोपाल हरि श्याम और राम खेल रहे हैं। विस्मयादबोधक, जब हर्ष की बात होती, आश्चर्य की बात होती, शोक की बात होती, तब इसका यूज किया जाता है। और तुरंत किसी की बात का ज्यों का त्यों कहने पे यूज होता है, जैसे सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। योजक चिन्ह, जब वाक्यों को बीच में लगाया जाता है, जैसे माता पिता भाई बहन। संयुक्त शब्दों में जैसे ये यूज हो गया, माता पिता भाई बहन। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग जो होता है ये शब्द से पहले जुड़ता है, प्रत्यय ये बाद में जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आ प्लस अधिकार, अधिकार हो गया। भला प्लस ही भलाई, पर प्लस सिद्धि, प्रसिद्धि हो गया। धन प्लस वान, धनवान हो गया। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का अर्थ है अव्यय जो आना, जिसका अर्थ कभी ना व्यय न हो। यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। जिस प्रकार प्रधान पद एवं अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति के अनुसार। अधि प्लस हरि, हरि के विषय में। यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। गंगा, गंगा के पास। प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। तो इसमें क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, अव्यय होता है, जैसे यथा हो गया, अधि हो गया, यथा हो गया।
प्रति हो गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे मैं, तुम, वो, ये। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 प्रकार हैं, जैसे उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम तू, तुम, अन्य पुरुष वो है, ये। दूसरा हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, जैसे अपना, स्वयं, अपने। निश्चयवाचक ये, वो, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जैसे जो, वो, जैसे, वैसे। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या, कहाँ। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर बताना है आपको। औपचारिक पत्र ये सरकारी कार्य संबंधी, जिसमें शिष्टाचार का पालन होता है, जैसे कार्यालय, पता, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। अनौपचारिक पत्र जिसमें परिवार, मित्रों, परिचयों के बीच होता है, जैसे दोस्तों, माता पिता पत्र परिवार के बीच में लिखा जाता है। तो अंतर क्या होता है? औपचारिक पत्र में भाषा जो होती है वो शिष्ट होती है, निश्चित होती है और गंभीर होती है, जबकि अनौपचारिक पत्र में सामान्यतः मित्रवत भाषा प्रयोग होती है। औपचारिक पत्र में नाम, पता, तिथि, विषय आदि का पालन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में इसका पालन नहीं किया जाता है। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।